इस पवित्र धरती ते असी सारे हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर जी दे 350वें शहीदी दिवस ते इस संबंध विचों चौथी पवित्र यात्रा की शुरुआत करने का अज मुझे मौका मिल रहा है। ये यात्रा श्री गुरु तेग बहादुर जी दे अते उन्हां दे अनीन सेवक भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, उन्हां दे तप त्याग विचार अते धर्म दे लई उन्हां दी शहादत नूं जन जन तक पहुँचाण दा उपराला किया जा रहा है। सारे हरियाणा प्रदेश विच एहो जिहियां 4 यात्रा का प्रबंध किया गया है। अज चौथी यात्रा इस पवित्र थां ते उन्होंने शुरू करने का अज मुझे मौका मिल रहा है। मैं आप सब दा इन्नी भारी संख्या विच तुसी आए हैं, मैं दिलों ते बहुत बहुत धन्यवाद करदा हाँ। गुरु दी प्यार संगत जियो, इससे पहले भी हमने जैसा दस्या भी गया है कि 8 नवंबर को सिरसा के रोड़ी से, उस ऐतिहासिक भूमि से इस यात्रा को शुरू किया था। दूसरी यात्रा 11 तारीख को पिंजौर से उसका शुभारंभ हुआ था और 14 नवंबर को फरीदाबाद से ऐसी ही यात्रा वो शुरू की गई थी। ये यात्राएं पूरे हरियाणा को कवर करेंगी और पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ गुरुआं दे चरण कमल पड़े सी, ये यात्रा पूरे प्रदेश दे विच गुरु तेग बहादुर जी दे उस इतिहास, उस कुर्बानी को लोगों विच पहुँचाने का काम करेगी। और 24 तारीख नूं ये कुरुक्षेत्र वहाँ 71 होंगे और 25 तारीख को गुरु तेग बहादुर जी दे बलिदान दिवस से बहुत बड़ा समागम, महासमागम उसका आयोजन वो होगा, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसमें मुख्य रूप से उपस्थित होंगे। मैं आप सबनों अज गुरु दे चरणा विच बैठी प्यारी साध संगत जियो, मैं निवेदन करदा 25 तारीख नूं जो कुरुक्षेत्र की भूमि दे जो ऐतिहासिक भूमि है और जिस भूमि ते अलग अलग समय ते हमारे गुरुओं के चरण कमल उस पवित्र भूमि ते पड़े हैं, तो वहाँ पर आप सब परिवार सहित आन की कृपालता करना। प्यारी साध संगत जियो, श्री गुरु तेग बहादुर जी वो केवल सिखों के नहीं, केवल भारत के भी नहीं, बल्कि गुरु तेग बहादुर जी वो मानव अधिकारों के विश्व के महानायक हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के लिए, जिनको हिंद की चादर भी कहा जाता है, पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाने का काम गुरु तेग बहादुर जी ने किया। प्यारी साध संगत जियो, हम सब जानते हैं 1664 में 8वें गुरु सरदार हरकिशन जी के ज्योति ज्योत समा जाने के बाद गुरु तेग बहादुर जी इस गुरु गद्दी
पर बैठे। हम सब ये भी जानते हैं, हम उन्हें उस इतिहास के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए कि उस समय के हालात इतने नाजुक थे कि गुरु गद्दी पर बैठना बादशाह औरंगजेब से शत्रुता मोल लेने के बराबर था। प्यारी साध संगत जियों, हम सब जानते हैं कि औरंगजेब के शासन में धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को किस प्रकार से मजबूर किया जाता था, किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार होते थे, महिलाओं पर अत्याचार होते थे। ऐसे संकट के समय में गुरु तेग बहादुर जी ने निर्भयता का परिणाम देते हुए गुरु पद पर सेवा करने का स्वीकार किया। प्यारी साध संगत जियों, कहा भी है कि शौर्य जहां पर मौन खड़ा था, वहां आवाज बने गुरु तेग बहादुर। तन दे मन दे प्राण भी वारे, पर सत्य न छोड़े तेग बहादुर। ये गुरु तेग बहादुर जी के बारे में ये कहा गया है। प्यारी साध संगत जियो, हरियाणा सरकार समय समय ते काम कर रही है गुरुआं नूं उन्हां दे इतिहास नूं आगे बढ़ाउण लई। हम सब जानते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय गुरु नानक देव जी के 550वां जो प्रकाश पर्व था, अवधि यात्रा अमृतसर साहब से शुरू हुई थी और दिल्ली तक गई थी। उस इतिहास को भी लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। हम सब के लिए बड़े गर्व की गल है, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, बड़े पद्धर ते मनाने का काम किया है, और चाहे गुरु गोबिंद सिंह जी दे 350 प्रकाश पर्व की गल हो, यमुनानगर दे विचों उन्होंने बड़े पद्धर ते मनाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। हमारा जो पंचकुला से नाडा साहब से पौंटा साहिब तक जो रोड है, उस रोड का नाम गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाम वो रखा गया है। कुरुक्षेत्र से लोहगढ़ साहिब, इस रोड का नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाम रखा गया है, क्योंकि ये पवित्र जो स्थल है, ये पवित्र जो भूमि है, ये बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी सी। अगर टक्कर लेने का काम किसी ने किया तो बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्होंने किया है। प्यारी साध संगत जियो, हमने इसके साथ ही जब ये यात्रा चल रही थी, इस यात्रा में भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम हमने ताऊ देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में उन्हां दे नां ते एक चेयर स्थापित करने का वो निर्णय लिया सी, ताकि हमारे बच्चे उस चेयर ते रिसर्च करन, उसकी जानकारी हासिल होण, उस इतिहास के बारे में आने वाली पीढ़ियों को पता लग गए। उस चेयर की भी स्थापना हमने अभी 8 तारीख को सिरसा विच की है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि हमने सिरसा जिस स्थान ते गुरु नानक देव जी 40 दिन रह करके जिन्होंने उत्थे तपस्या की, समाज नूं शिक्षाएं दी, समाज नूं एक रास्ता दिखाया, उस जमीन ते चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, वो पवित्र स्थल चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, ओदी 70 कनाल भूमि, वो गुरुद्वारा साहब दे नाम नहीं सी, सरकार दे नाम सी। कैबिनेट विच 80 प्रस्ताव लेकर के आए,
और कैबिनेट विच यह प्रस्ताव किया कि ये भूमि सारी की सारी चिल्ला साहब गुरुद्वारा दे नाम की जाए। कोई पैसा उसका सरकार नहीं लेगी, उस सारी की सारी जमीन चिल्ला साहब गुरुद्वारे के नाम करने का फैसला ये सरकार ने किया है। प्यारी साध संगत जियो, हम सब जानते हैं कि गुरुओं की जो उन्होंने कुर्बानियां हैं, उन कुर्बानियों नूं असी आगे उन्होंने पढ़ाने का काम करना है और उसी नूं लेकर के सरकार बड़े पद्धर ते गुरु तेग बहादुर जी का 350वां ये बलिदान दिवस, महाबलिदान दिवस वो मनाने का काम किया है। मैं आप सब का धन्यवाद भी करता हाँ। यह श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस, ये परिवर्तन का अवसर है। हम सब इसको जानते हैं। हमें उनके बलिदान को जन जन तक बताना है। आज जब यह यात्रा आगे बढ़ेगी तब हर स्थान पर, हर नगर पर, हर गांव पर श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान वो प्रेरणा देगा, हम सबको प्रेरणा देगा। कहा भी है, धर्म हेतु बलिदान दिया। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म हेतु बलिदान दिया, हिंद की चादर कहलाए। धर्म हेतु बलिदान दिया, हिंद की चादर कहलाए। तन तन श्री गुरु तेग बहादुर शीश दिया पर सिदक न है। ये गुरु तेग बहादुर जी का वो इतिहास है जिस इतिहास को हम सब जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे ये बताते हुए कि यहीं लोगड़ साहब में जहाँ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की राजधानी रही है, उस स्थान पे भी बड़ा वहाँ पर एक शिक्षा का केंद्र वो खुलने जा रहा है, जेड़ा वहाँ कार्य चलते हैं। उन कार्यों को लेकर के अभी आदरणीय मनोहर लाल जी ने वहाँ आकर के उसको आगे बढ़ाने का, उसको उस रूप में कि कहीं से भी दुनिया से, भारत के किसी कोने से व्यक्ति वहाँ पर आएं और आकर के उस इतिहास को जानें, उस इतिहास को देखें। मैं आप सब दा अज बहुत बहुत धन्यवाद करदा और पुनः आप सब नूं मैं बेनती करदा कि 25 नवंबर नूं कुरुक्षेत्र ते जिथे दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे ने, जिन्हां ने गुरुआं दे लई बड़े कम किते ने। हम सब जानते हैं कि जो हमारा गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर, कल्पना भी नहीं कर सकते जिस भूमि पे ननकाना साहिब, जहाँ गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ और जो लंबे समय तक वहाँ समाज के लिए उन्होंने काम किए ने, वो पाकिस्तान विच चला गया सी, परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको करतारपुर कॉरिडोर बना करके ननकाना साहिब को जोड़ने का काम उन्होंने किया है, ताकि हमारे जो लाखों श्रद्धालु वो दूर बॉर्डर से खड़े होकर के इसी सुनवाते थे, अब उनको उस थां ते जाने का मौका मिलता है। मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं इस गुरु घर के सामने शीश नवा करके यह अरदास करता हूँ कि यह यात्रा हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा देगी। यह यात्रा मंगलमय हो, सफल हो और भारत जगत गुरु के पथ पर और तेज गति से
ये आगे बढ़े, ऐसी मैं गुरु जी के चरणों में कामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।